गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजीव रंजन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो उसी का एडवांस वर्जन हम लोग इस बार पढ़ेंगे। एट फर्स्ट कि पॉलिनोमियल होता क्या है हम लोग ये जानते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ रहे और उसके ऊपर कोई डिग्री या फिर कुछ रहे, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स is called पॉलिनोमियल। तो बाबू यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि ए जीरो नहीं हो। अगर मान लीजिए अगर हम लोग ए जीरो रख देते हैं तो ये जीरो इंटू जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो, तो ये फिर एक पॉलिनोमियल नहीं, एक इंटीजर बस बन के रह जाएगा। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट रखना है, a should not be equal to 0 एंड ये x के पावर n ये सब निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। तो here a0 a1 a2 an are real numbers and each power of x is a non-negative integer। एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x plus 3 is a polynomial in x of डिग्री 1। तो यहाँ पे बाबू हम लोग देख रहे हैं जैसे 2x plus 3 है, x यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का क्या है 1 है, तो हम लोग इसका डिग्री क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, अगर हम इसका से डिग्री पूछते हैं तो इसका डिग्री हो जाएगा आपका 2। 9x प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 अगर हम लोग पूछते हैं, अगर इसका पावर डिग्री पूछते हैं तो इसका हो जाएगा 9। मतलब हम लोगों को ये देखना है कि x के पावर में x हो या फिर y हो, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जो सिमिलर हो उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, तो वही डिग्री हो जाएगा। और वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नोट्स में आप लोगों को लिख के रखना है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 is a polynomial in x of डिग्री 2। तो यहाँ से बाबू हम लोग क्या कहाँ से डिग्री निकाले हैं, यहाँ से, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पे x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात किया है कि x जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री रहेगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो आगे हम लोग आके पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं इसे लीनियर, अच्छा क्या करते हैं इस साइड लिखवा देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। इसमें सारे पॉलिनोमियल आ गए,
इसमें बस ये है एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पी एक्स के फॉर्म में हो और वो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn, मतलब आप कहीं भी n पे कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हो और a 0 नहीं होगा। और 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री 1। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। एक वो वाला भी ले लेते हैं बाबू, y के टर्म में भी 2y क्यूब प्लस 4/3y प्लस 2। इसमें देख लो बाबू, जैसे मैंने बोला था कि x और x मतलब सेम अगर वेरिएबल होगा तो उसमें हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 2y क्यूब प्लस 4/3y प्लस 2 है और इसका इज अ पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 3। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिग्री किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया और इसी का ये सब टॉपिक है, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial which have one degree is called linear polynomial। तो यहाँ से हम लोग ने क्या समझा, अ पॉलिनोमियल विच हैव 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे बोल रहा है जिसके पास 1 डिग्री रहेगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसमें भी एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 3, तो हाँ लिख सकते हैं। 4x प्लस 2 लिख सकते हैं, 3y प्लस 3 लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे z में भी आ जाता है 2z प्लस 9, 3z प्लस 4। ये सब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जिसमें 1 डिग्री रहेगा वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और फिर अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसका अगला टॉपिक है, जैसे 1 डिग्री आया तो लीनियर पॉलिनोमियल, वैसे ही 2 डिग्री आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial which have 2 degree is called quadratic polynomial। तो बाबू यहाँ पे देखेंगे कि 1 अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, वैसे ही 2 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका एग्जांपल में हम लोग ये लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9x प्लस यहाँ पे जो है डिग्री हमारा 2 आ गया है और यहाँ पे भी 2 है। हमारा यहाँ पे डिफिनेशन ये आ रहा है कि जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा डिग्री 2 आ गया, इसमें भी हमारा डिग्री 2 आ गया, इसमें भी हमारा डिग्री 2 आ गया। और हमारा डिफिनेशन भी यही है कि जिसमें 2 डिग्री रहेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बस इसमें सिंपली याद रखना है ना कि जिसमें 1 होगा वो लीनियर हो जाएगा, जिसमें 2 हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और ये सब के ग्रुप को बोला जाता है पॉलिनोमियल। और बस यही है, काफी है।
तो हम साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बाबू हम बोल रहे थे ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज ऐड कर लेना। तो तुम लोग जैसे लीनियर वाला में कर लेना क्या, वो डिफिनेशन के बस बाद में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक में करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जाए बाबू, अगर हम लोग यहाँ पे ए शुड नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे अगर ए 0 हो जाता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर ये इसमें अगर ए 0 हो जाता है तो ये बस एक इंटीजर बन के रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ए शुड नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, वो नोट्स बनाए हो गए तो ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, बना। हाँ तो बाबू हम लोग जैसे 1 डिग्री वाला पढ़ लिया, 2 डिग्री वाला पढ़ लिया, और अब चलिए 3 डिग्री वाला पढ़ते हैं। 3 डिग्री वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल which have 3 degree is called cubic polynomial। तो देखिए वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि 1 डिग्री होगा तो लीनियर हो जाएगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। ये इस फॉर्म में होता है। इसमें ये लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। नो, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ये तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि कि ये किस लिए 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हाँ, इसका एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, 5। कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा आप लोग मन, ATC कर देंगे इधर। आप लोग जो ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी। यहाँ पे हर चीज होगा, बस एक 0 की सिवा है। निगेटिव भी आ सकता है ए के जगह पे, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता है अगर हम लोग क्यूबिक में देखें तो। और ये हमें हर में मतलब सब में ये एप्लीकेबल है कि ए 0 नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जैसे 3 हो गया, अब ये 4 हो जाएगा। और पॉलिनोमियल which have 4 degree is called by quadratic polynomial। तो यहाँ पे देखते हैं कि a polynomial which have 4 degree is called by quadratic polynomial is in the form of ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a is not equal to 0। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे
4x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 20x4 प्लस 18x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 etc। तो जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक तक आया तो हम लोग कहाँ तक पढ़े, 1 के लिए लीनियर पढ़ लिया, 2 के लिए क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, 3 के लिए क्यूबिक पढ़ लिए, 4 के लिए बाय क्वाड्रेटिक पढ़ लिए। तो ये हमारे 10th के सिलेबस में 4 तक ही है, बाय क्वाड्रेटिक तक ही है। तो ये सब वहीं तक ही आप लोगों को सिलेबस में पूछा जाएगा और मैंने सबका एग्जाम्पल दे दिया है, आप लोग सब ये नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ हाँ, तो हम लोग देख लिए ये सबको आप लोगों को याद रखना है। डिफिनेशन सब पूछ लेता है 1 लाइनर, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे हम लोगों को दे देगा 2x प्लस 4 प्लस ऐसे ही करके, जैसे क्वाड्रेटिक लीनियर दे देगा, क्वाड्रेटिक दे देगा, क्यूबिक दे देगा और बाय क्वाड्रेटिक दे देगा। तो उसमें हम लोगों को कोई एक वैल्यू देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे दिया fx इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और हम लोग से पूछा गया कि ये 2 पे इसका क्या वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बढ़ेंगे 2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 4। तो जैसे अगर यहाँ पे x के जगह हम लोगों ने 2 लिखा है और तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x होगा ये इक्वेशन में वहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 4 8। ऐसा ही हम लोगों को दे देगा fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 और यहाँ पे हम लोग पूछ देगा एट x इज इक्वल टू 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है अगर लीनियर हर मतलब जितना भी पॉलिनोमियल है, जो भी पावर रहेगा उस हर चीज में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये f को 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 प्लस 4, यहाँ पे 125 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 370 174। तो ऐसे ही अगर ये x 0 आ जाएगा, यहाँ पे पूछ देगा एंड x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पूछ रहा है x 5 पे भी बताओ, x 0 पे भी बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा x एट 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का क्यूब प्लस 9 इंटू 0 प्लस 4। तो ये 0 है, 0 का क्यूब भी 0 होगा और वो 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये 0 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा बस एक बचेगा क्या, 0 प्लस 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसे ही हम ये टॉपिक खत्म हो गया कि कैसे निकाला जाता है। इसे नोट कर ले, इसका एक डिफिनेशन भी है, उस साइड लिखवा दे क्या। डिफिनेशन नहीं है, मतलब इफ fx इज अ पॉलिनोमियल इन x बस आप भी ये समझ लीजिए क्योंकि इसका डिफिनेशन तो पूछने से रहा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पढ़ते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, उसमें जैसे एग्जांपल देते रहिएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो आपको जो लगे, जो आपको सही लगे, आप जो पुट करना चाहते हैं, एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे हम आपको अभी तक क्वाड्रेटिक के तक का ही बताएं, तो आप उसे क्यूबिक में भी बना सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक में भी 5 भी ले सकते हैं डिग्री में। जो भी आपको लेने का मन है आप लेके एक एग्जांपल बना सकते हैं जो आपको आगे जाके
सही लगेगा, आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका रियल नंबर यहाँ पे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसे टॉपिक मान लेंगे अगला टॉपिक। अ रियल नंबर a is called a zero of the polynomial if px if of a polynomial of px if pa is equal to zero। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि a एक नंबर है और अगर वो px में अगर जाके अगर जीरो हो जाता है तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग मान लेते हैं 2x माइनस 4, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका अगर हमसे पूछा जाएगा कि जीरोस इसका क्या होगा तो ये x होगा। ऐसे ही करके हमसे ये भी पूछ सकता है 3x माइनस 9 एट x इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 माइनस 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका जीरोस क्या हुआ, 3 हुआ, क्योंकि ये 3 में जैसे हम पुट किए, जैसे सॉल्यूशन किए वैसे हमारा 0 आ गया। दो चार एग्जांपल दे देते हैं, लिख देते हैं, आप लोग उस पे लिख लीजिएगा कॉपी में। एक लीनियर का दे देते हैं 2x, खत्म है बाबू, यहाँ पे डार्क हो गया है। टू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि x इज इक्वल टू, इसको पता है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 0 लिखेंगे ना, और 2x इधर माइनस था तो इधर प्लस में आ गया, और x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ गया। तो इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व इक्वल टू कर 0 कर देते हैं फिर सॉल्व कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये हम आपको साइड से बताएं, ये टॉपिक में है नहीं वैसे, इसमें बस ये लिखा हुआ है रियल नंबर a, एक ऐसा a जो इसको 0 कर दे उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको निकालने के लिए अगर हम इक्वल टू 0 करके अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये फिर हमारा ये निकल जाएगा। देखिए जैसे हम लोग इधर क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x माइनस 3, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, x यहाँ से कॉमन, ये सब तो आप लोग को आता होगा, क्लास 8 में ही पढ़े हैं। 3 यहाँ पे बाबू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा तो ही इसका वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे या फिर हम लोग इसको 0 करते हैं x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लोग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ गया कि अगर 1 भी रखेंगे या फिर 3 भी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। एक बार 1 डाल के इसमें चेक करते हैं, 1 माइनस
2 इंटू 1 -3, तो 1 माइनस 2 माइनस, कैसे हो रहा है ये? अच्छा ये x+1 था, लोगों यहाँ पे x+1 था, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 पुट करते हैं हम लोग। 1 + 2 - 3, 3 - 3 0, -1 यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इधर आएगा तो ये -1 आ जाएगा। हाँ, और ये आपका 3 रहा, 3 से भी सॉल्व करते हैं। इसमें 1 डाले, ये 0 हो गया, और यहाँ पे फिर 3 डालते हैं। 3 का स्क्वायर -3 2 इंटू 3 -3, 3 या 9, 6 -3, 9 - 9 = 0। तो यहाँ पे हम लोग अगर = 0 करके अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमको 0 से इसका पता चल जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। तो आशा करते हैं कि आज आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लगा होगा। हम लोग कल मिलते हैं फिर, और आज के लिए तो कुछ होमवर्क है नहीं, बस आप लोग यही है कि आप लोग फिर से कल पढ़ के आइएगा। अभी छोटा क्लास रख रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा अभी पहले लाइन पे आ जाए, ट्रैक आप पे आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग सही से करते हैं क्लास। अभी आप लोग यहाँ तक फिर कल रिवाइज कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ समझने में या समझाने में, कहीं पे अगर डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।